और इस बीच जबलपुर से अहम खबर आपको बता दें, पूर्व एमएलए नीलेश अवस्थी ने नहीं दिया कांग्रेस से इस्तीफा। अहम खबर है जहां अवस्थी ने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन कर दिया है। मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा, नीलेश ये कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। एमएलए अजय विश्नोई ने किया था भाजपा में शामिल होने का दावा। इसके पहले आपको याद होगा, एमएलए अजय विश्नोई ने दावा कर दिया था कि वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी बातों का खंडन कर दिया है। पूर्व एमएलए नीलेश अवस्थी ने नहीं दिया कांग्रेस से इस्तीफा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कांग्रेसी ही हूं, यानी कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या जानकारी, और अब ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में ही मैं हूं, रहूंगा? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से पाटन के विधायक हैं अजय विश्नोई, उनका ट्वीट आया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि नीलेश अवस्थी जो है पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और अपने भाई जो आशीष दुबे हैं उनका प्रचार करेंगे, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। इस टाइप से उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेके नीलेश अवस्थी से जब आईएनएच की बात हुई तो उन्होंने दूरभाष पर स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहां था वहीं हूँ और अजय विश्नोई जी की अपनी कलम है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे आगे। ये बात उन्होंने जरूर कही है। तो कह सकते हैं कि अजय विश्नोई जी ने जो ट्वीट किया है उसका सीधा सीधा खंडन उन्होंने अपने माध्यम से किया और अभी वो कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। जी संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि अजय विश्नोई जिस तरह से दावा कर रहे थे कि वो भाजपा में शामिल होंगे, कोई खास वजह थी, कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा पोस्ट था? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस चीज की तो अजय जो वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आशीष दुबे, उनके ऊपर उन्होंने एक लांछन लगाया था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये लिखा था कि उन्होंने अजय विश्नोई का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन्होंने विरोध किया था। इसको लेके वो पहले भी उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं और यही वजह मानी जा रही है कि नीलेश अवस्थी जो है, नीलेश अवस्थी को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो यही वजह मानी जा रही है कि नीलेश अवस्थी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। उनके मन में क्या विचार है, अभी अजय विश्नोई से चूंकि बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जो ट्वीट आया है उसके बाद से जरूर हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। चूंकि अगर नीलेश अवस्थी की बात करें तो वो पाटन विधानसभा क्षेत्र में कद्दावर नेता माने जाते हैं और आधार स्तंभ कांग्रेस का माने जाते हैं। ऐसे में अगर उनका भाजपा में चले जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत क्षति साबित हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने खंडन किया है वो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम भी लाएगा। हो सकता है कि आगामी भविष्य में कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान में तो उन्होंने अपने स्पष्ट रूप से मना किया है कि हम कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूंगा। जी तो बिल्कुल संजय, क्षति तो होनी थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक के बाद एक नेता जा रहे हैं उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये नीलेश अवस्थी कह रहे हैं जिस तरह से कि मैं कांग्रेस में ही था, हूं और रहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अब इनको क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कांग्रेस की तरफ से, अगर हम देखें तो? कांग्रेस की तरफ से वैसे अभी जो वर्तमान हालात जो चल रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है, चूंकि अभी जीतू पटवारी जो है अध्यक्ष बने, उनकी पूरी घोषणा होना बाकी है, उनके पूरी पार्टी की घोषणा होना बाकी है, तमाम प्रकार की चीजें। अब देखना ये होगा कि इनको क्या जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी देती है। लेकिन जिस प्रकार से अजय विश्नोई ने ट्वीट किया है वो कहीं ना कहीं उनका एक अपना आधार होगा, कहीं ना कहीं कोई बात होगी, इस पर जरूर बहस होगी आगामी भविष्य में कि क्या वास्तव में नीलेश अवस्थी जा रहे हैं या नीलेश अवस्थी उन पर कोई कार्य, जैसे कि उन्होंने आईएनएस से बात करने में कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे, क्या कोई नोटिस भेजेंगे, ये भी देखने की बात होगी। हालांकि अगर अजय विश्नोई की बात करें तो वो मंजे हुए नेता माने जाते हैं और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ऐसे में उनका ट्वीट आना और फिर ये खंडन होना कहीं ना कहीं सिमिलरिटी तो दर्शाता है कि कुछ तो खिचड़ी है जो पक रही है, लेकिन वो खिचड़ी क्या है अब ये आगामी भविष्य के गर्त में छुपी है, वो देखना होगी कि वो किस स्तर पर अगर हम देखें तो क्या कुछ होता है। फिलहाल देखना होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए।